Hello students, myself Jagruti Balabhai Patel, working as a lecturer in Prime College. We are discussing about the topic D3.js from the subject data visualization, and the subject is related to the student of a computer BE third year 6M. हम लोग D3.js टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं. This is considered as a unit number 4 as a in data visualization subject as a introduction to D3.js. दिस वन इज़ अ सिलेबस. इसमें से हमने गेटिंग सेटअप विद द D3 को कैसे सेटअप करना है, D3.js जो लाइब्रेरी है उसे कैसे सेटअप करना है, उसके रिलेटेड हमने पूरा डिस्कशन किया था. और उसके बाद मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया था कि D3.js कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग सिलेक्शन पॉइंट के ऊपर, मतलब कि सिलेक्शन फंक्शन पॉइंट के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ओके, और नेक्स्ट वन इज़ अ चेंजिंग सिलेक्शंस एट्रीब्यूट. तो सिलेक्शन को कैसे यूज़ करना है वो भी हम लोग देखेंगे. तो पहले हम लोग जो हमने पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते हैं. तो this one is a major point all for the introduction of D3.js topic. फर्स्ट हमने देखा था कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है. तो डेटा विजुअलाइजेशन इज द पिक्चरिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द डेटा. मतलब डेटा विजुअलाइजेशन को अगर हम लोग दो वर्ड में डिवाइड करेंगे तो दैट वन इज़ अ डेटा एंड विजुअलाइजेशन. डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग इनपुट के तौर पे अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसका आउटपुट जो हमें मिलेगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मिलेगा. तो दैट वन इज़ अ डेटा विजुअलाइजेशन. After that we discuss about the D3.js. D3.js is one type of JavaScript library. वो हमें ये डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करने में हमारी मदद करेगा. तो दैट वन इज़ अ वन टाइप ऑफ लाइब्रेरी. और उसको हम लोग दिस एलिमेंट कैन बी HTML SVG. मतलब D3.js लाइब्रेरी अलाउ अस टू मैनिपुलेट एलिमेंट्स ऑफ अ वेब पेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ डेटा सेट, एंड दैट एलिमेंट आर द HTML SVG एंड कैनवास एलिमेंट. ओके, तो उसके बाद हमने देखा था कि D3.js डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे. तो फर्स्ट इज़ द D3.js लाइब्रेरी पहले तो चाहिए होगी. देन नेक्स्ट वन इज़ द एडिटर जहाँ पे हम लोग ये पूरा कोड लिखेंगे. देन नेक्स्ट वन इज़ अ वेब ब्राउज़र, मतलब कि कौन से ब्राउज़र में ये रन होती है. एंड लास्ट वन इज़ अ वेब सर्वर जहाँ पे हम लोग सब स्टोर करके रखेंगे. ओके, तो हमने डिस्कस किया था कि D3.js लाइब्रेरी जो है उसे यूज़ करने के लिए दो टेक्निक है. फर्स्ट वन इज़ include the D3.js library from your project folder, and next one is include the D3.js library from the CDN, मतलब कंटेक्ट डिलीवरी नेटवर्क. डायरेक्टली उस पे से भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मुझे पहले D3.js लाइब्रेरी को डाउनलोड करना पड़ेगा. तो डाउनलोड करने के लिए वो ओपन सोर्स है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. उसके लिए ये वेबसाइट पे क्लिक करना है. ये वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक D3.zip का फोल्डर होगा, वो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे. जैसे ही डाउनलोड करके मैं उसे अनजिप करूँगी, मतलब कॉम्प्रेस करूँगी, तो उसके अंदर से हमें D3.min.js नाम की लाइब्रेरी फाइल मिलेगी. उसे हमें कॉपी कर लेना है और हमारी जहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर है वहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है. और सिंपली हमारा जो HTML कोड होगा उसके अंदर उसे इस तरह से पेस्ट, मतलब कि SRC सोर्स पे हमें पूरा पाथ लिख देना है कि हमारी D3.min.js लाइब्रेरी क्या है. ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है. इस तरह से भी हम लोग D3.js लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड टेक्निक इज़ इंक्लूड D3 लाइब्रेरी फ्रॉम CDN. CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, वहाँ से हम लोग मतलब D3.js लाइब्रेरी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. उसके लिए उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो सिंपली उसे क्या करना है, तो ये वाली इंक्लूड अगर इस तरह से करनी है तो ऊपर जो ये लाइन लिखी है ये वाली, ये पूरी कॉपी करके हमारे SRC के अंदर रख देनी है. तो वो डायरेक्टली CDN पे से वो D3.js लाइब्रेरी यूज़ करेगा, उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो उसके रिलेटेड मैंने प्रैक्टिकली भी पूरा दिखाया था कि कैसे वो इंक्लूड होती है. आफ्टर दैट D3.js एडिटर. तो उसके लिए एडिटर कोई भी वैसे तो यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड कुछ भी. ओके, बट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड, वेबस्टॉर्म, इक्लिप्स और सबटाइटल, सबलिम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये हमारा एडिटर है. देन वेब ब्राउज़र. तो D3.js वर्क्स ऑन अ ब्राउज़र एक्सेप्ट द IE8, मतलब कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है उससे ज़्यादा का वर्जन
के अंदर ही ये d3.js लाइब्रेरी वर्क करेगी, उसके कम वाले वर्जन के अंदर ये वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज़ अ वेब सर्वर। तो मोस्ट ब्राउजर सर्वर लोकल HTML फाइल डायरेक्टली फ्रॉम द लोकल फाइल सिस्टम, तो उसके लिए IIS अपाचे सर्वर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक मेकिंग सिलेक्शन। तो सिलेक्शन एक कोर कॉन्सेप्ट है d3.js के अंदर। सिलेक्शन कॉन्सेप्ट ये है कि उससे हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो सेकंड पॉइंट लिखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ CSS सिलेक्टर, इट अलाउ अस टू सिलेक्ट वन और मोर एलिमेंट इन अ वेब पेज। ओके, तो हम लोग एक से ज़्यादा एलिमेंट चूज़ करके उसके ऊपर कुछ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक इट अलाउ अस टू मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव द एलिमेंट इन अ रिलेशन टू द प्री डिफाइंड डेटा सेट। जो प्री डिफाइंड डेटा सेट है उस पे से हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्ट करके उसके ऊपर मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव प्रोसीजर कर सकते हैं। तो d3.js helps to select the element from the HTML page. There are two methods are used, which is a select method and select all method. तो select method क्या है वो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं। ओके, सिंपली सिलेक्ट मेकिंग सिलेक्शन के लिए select method और select all method यूज होती है। और वो क्या करेगा, तो पर्टिकुलर HTML पेज में से पर्टिकुलर जो एलिमेंट होगा उसे सिलेक्ट करके उसके ऊपर हमें मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव एलिमेंट करने की परमिशन देगा। ओके, तो फर्स्ट वन इज अ सिलेक्ट मेथड। सिलेक्ट मेथड select the HTML element based on a CSS selector. In CSS selector you can define the access HTML element in the following three way. ये select method जो है ना वो तीन तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ tag of a HTML element, second one is a class name of a HTML and ID of an HTML element. आप लोगों ने HTML के अंदर क्लास और ID ऑलरेडी पढ़ा है और अलग अलग फंक्शन अलग अलग व्यू देने के लिए हम लोग अलग अलग HTML टैग यूज़ करते थे। तो सिलेक्ट मेथड जो है ना वो हम लोग पर्टिकुलर कोई टैग पे भी दे सकते हैं, देन कोई क्लास पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैंने आईडी क्रिएट की है, CSS के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते थे, क्लास नेम एंड आईडी वाला, तो वो अगर मैंने आईडी क्रिएट की है तो वो भी हम लोग उसके ऊपर भी सिलेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो सिंपली वो जो पोर्शन होगा उसमें से जो एलिमेंट होगा उसे सिलेक्ट करके देगा। ओके, और उसके ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा। लाइक सिलेक्ट बाय टैग, फर्स्ट हम लोग देखते हैं ये तीन जो मेथड है, टैग ऑफ, क्लास नेम एंड आईडी। तो उसमें से फर्स्ट मेथड देखते हैं कि सिलेक्ट टैग कैसे करना है। तो लेट अस सी इन इट इज इन एक्शन विद द एग्जांपल। एग्जांपल मैं बाद में दिखाती हूँ। यू कैन सिलेक्ट HTML एलिमेंट यूजिंग दिस इट्स टैग। द फॉलोइंग सिंटेक्स इज यूज टू सिलेक्ट DIV टैग। अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में से DIV टैग सिलेक्ट करके उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करवाना है तो सिलेक्ट मेथड कैसे कॉल की जाएगी, तो d3.select और उसके बाद DIV। ओके, सिलेक्ट से अगर मैंने प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा DIV यूज़ किया है तो फर्स्ट जो DIV होगा ना वो सिलेक्ट होगा और उसके ऊपर पर्टिकुलर टास्क जो होगा वो परफॉर्म होगा। तो सिलेक्ट मेथड क्या करेगी, पर्टिकुलर बंच ऑफ एलिमेंट, बंच ऑफ टैग में से एलिमेंट्स में से फर्स्ट जो होगा वही एलिमेंट सिलेक्ट करेगा, सब सिलेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी मेथड कौन सी थी, सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल उसका उल्टा करेगा कि जितने भी उसके रिलेटेड टैग हो गए ना वो सबको वो सिलेक्ट कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जो पास कर रहे हैं वहाँ पे अगर DIV टैग है तो जितने भी DIV टैग है उसके ऊपर ये सिलेक्ट टैग अप्लाई होके उसके ऊपर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा। और सिलेक्ट क्या करेगा, एक से ज़्यादा अगर टैग यूज़ किए हैं तो फर्स्ट पे ही वो परफॉर्म करेगा। ओके, तो देखते हैं। देखो मैंने एक HTML सिंपल पेज बनाया है। तो HTML से हमने स्टार्ट किया, उसके दो पार्ट है, हेड एंड बॉडी पार्ट। ओके, हेड पार्ट के अंदर हमने हमारी वो org फाइल d3.v4.min CDN पे से यूज़ की है, मतलब कि डायरेक्ट मैंने SRC यूज़ कर दिया। ओके, और मैंने एक जावास्क्रिप्ट पेज भी बनाया है, उसे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। वहाँ पे मैंने सिलेक्ट नाम की मेथड को कॉल करवाया है। ओके, तो मैंने दो P टैग यूज़ किए हैं। फर्स्ट P टैग में लिखा है हेलो वर्ल्ड और सेकंड P टैग में लिखा है प्राइम कॉलेज। ओके, तो नॉर्मली मैं इसे अगर प्रिंट करूँगी, नॉर्मली मैं अगर इसे प्रिंट करूँगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड एंड प्राइम। बट मैंने कौन सा अप्लाई किया है, prac.js। तो हम लोग prac.js का कोड देखते हैं। prac.js में मैंने लिखा है d3.selectp। कौन सा टैग सिलेक्ट करना है, ये हमने सिलेक्टेड बाय टैग वाला पोर्शन देखते हैं। तो d3.selectp, तो P पोर्शन सिलेक्ट करना है। ओके, तो मैंने वैसे भी P टैग ही यूज़ किया है, पैराग्राफ टैग। उस पर क्या करना है, तो डॉट टेक्स्ट क्या कर देना है, प्राइम कॉलेज। क्या लिखा है, डॉट टेक्स्ट
प्राइम कॉलेज। तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट, तो प्रोग्राम के अंदर जाएगा, जैसे ही उसे पी टैग मिलेगा तो पी टैग के अंदर वर्ड अभी क्या है, हेलो वर्ड है, तो उसकी जगह पे वो क्या कर देगा, तो प्राइम कॉलेज कर देगा। ओके, तो अगर मैं सिंपली विदाउट यूजिंग prac.js अगर इसे रन करवाती हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड प्राइम, और मैं ये वाली पोर्शन ऐड करके, स्क्रिप्ट वाला पोर्शन ऐड करके ये प्रोग्राम रन करवाती हूँ। ओके, जावास्क्रिप्ट फाइल रन नहीं करनी है, HTML फाइल रन करनी, तो अगर ये रन करेंगे तो आउट हेलो वर्ल्ड रिप्लेस हो जाएगा प्राइम कॉलेज से और आउटपुट आएगा प्राइम कॉलेज देन प्राइम। ओके, और अगर यहाँ पे सिलेक्ट की जगह पे होता सिलेक्ट ऑल, मतलब कि d3 डॉट सिलेक्ट ऑल p डॉट टेक्स्ट प्राइम कॉलेज, तो यहाँ पे दोनों प्राइम कॉलेज हो जाते, मतलब कि हेलो वर्ल्ड भी प्राइम कॉलेज हो जाता और प्राइम की जगह पे भी प्राइम कॉलेज रिप्लेस हो जाता। ओके, तो सिलेक्ट का यूज ही क्या था, इट इज़ allow us to select one or more element web page. In addition, it allowed to use the modify, append or remove the element in a relation of to the predefined data set। तो predefined data set के अंदर hello world था, तो उसे मैंने modify करके क्या कर दिया, प्राइम कॉलेज। ओके, सिलेक्ट क्या करेगा, पर्टिकुलर एक ही CSS सिलेक्टर को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट ऑल क्या करेगा, सभी मतलब कि जो हमने मेथड के अंदर पास किए होंगे वो सभी सिलेक्टर को सिलेक्ट करके उसके ऊपर पर्टिकुलर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट हमने देखा सिलेक्ट हम लोग 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग टैग, देन क्लास नेम एंड ID। ओके, क्लास नेम और ID का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी CSS के अंदर आ गया है। ओके, तो ये हमने देखा। अगर क्लास नेम वाला पोर्शन होगा तो सिलेक्ट बाय क्लास होगा, तो d3 डॉट सिलेक्ट के अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, क्लास नेम पास करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम के अंदर जहाँ जहाँ माई क्लास होगा, देखो यहाँ पे मैंने HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट भी लिख दी है और अलर्ट करवाया है मैसेज को। ओके, तो माई क्लास जहाँ पे होगा वो वाला पोर्शन अलर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग सिलेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने सिलेक्ट मेथड का डिस्कशन किया, उसके बाद मैं सिलेक्ट ऑल का भी एक प्रोग्राम दिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिलेक्ट मेथड। ओके, और ये सब पॉइंट तो याद ही रखने हैं। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स क्या है, पिक्चरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। ओके, देन d3.js क्या है, तो वो एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ओके, वो डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। देन उसे अगर वो d3.js से हमें पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो इसके लिए इतने कंपोनेंट चाहिए होंगे। और d3.js लाइब्रेरी जो है वो 2 तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड डायरेक्टली d3.js लाइब्रेरी को डाउनलोड करके उसे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर पेस्ट करके, और सेकेंड वन इज़ d3.js लाइब्रेरी को CDN पे से डायरेक्टली उसका लिंक जो है वो पास करके। ओके, अगर प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है तो उसके लिए पहले उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उस पर से एक फाइल मिलेगी, दैट वन इज़ d3min.js। ओके, तो उसे सिंपली प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर कॉपी कर देना है और उसके बाद वो जो पाथ होगा वो पूरा यहाँ पे स्क्रिप्ट SRC के अंदर लिखना है, तो वो पूरी यहाँ पे हमारा कोड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे d3 कोड लिखना है। d3 कोड मीन्स हमारा मैंने आज सिलेक्शन वाला पोर्शन बताया तो उसमें मैंने d3 वाला कोड लिखा था, वही लिखना है। और CDN पे से यूज़ करना है तो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं HTML पेंट के अंदर CDN पे से। ओके, तो ये वाली लिंक यूज़ करके। और एडिटर के लिए ये सब वेब ब्राउज़र IE8 से बड़ा होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 से, और सर्वर IIS और अपाचे यूज़ कर सकते हैं। और मेकिंग सिलेक्शन का मेन पार्ट क्या है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और बेस्ड ऑन अ CSS सिलेक्टर। ओके, और वो क्या करेगा, तो इट अलाउ अस टू मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव द एलिमेंट इन अ रिलेशंस टू द प्री डिफाइंड डेटा सेट। जो पहले से डिफाइन होगा उसके ऊपर हमें मॉडिफाई, अपेंड और रिमूव करने की परमिशन देगा। तो सिलेक्ट मेथड जो है वो मेकिंग सिलेक्शन जो है वो 2 मेथड से हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि वो सिलेक्शन हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, सिलेक्ट मेथड एंड सिलेक्ट ऑल मेथड। सिलेक्ट मेथड से करेंगे तो 3 मतलब सिलेक्ट ऑल दोनों के अंदर ये 3 वे है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैग का यूज़ करके हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, क्लास का
ओके, क्लास का यूज़ करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और आईडी का यूज़, क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट सीएसएस के अंदर आ गया है। ओके, और सिलेक्ट बाय टैग करना है, तो इस तरह से वो लिखा जाएगा d3.select.div। यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लोग वो लिख सकते हैं d3 कोड। ओके, मैंने जेएस वाले कोड में लिखा था, इसलिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ी है। src दोनों एक ही फोल्डर में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पाथ पूरा नहीं लिखा है। ओके, एक ही फोल्डर में होगा HTML फाइल और जेएस फाइल, तो पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इस तरह से तो ये हमने सिलेक्ट से किया। अगर सिलेक्ट और से करते तो ये दोनों पी पे ये सिलेक्टर अप्लाई होता। ओके, क्लास नेम से करना है तो यहाँ पे डॉट क्लास नेम पास करना पड़ेगा। आईडी से करना है तो यहाँ पे सेम आईडी नेम पास करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।